हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML CSS का कोर्स, जहां पे आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है HTML CSS क्या होता है। और साथ साथ करेंगे हम इन्वायरमेंट सेटअप, जहां पे हम अपना HTML का पहला कोड लिखेंगे हेलो वर्ल्ड वाला। तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना। तो जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है HTML क्या होता है, तो HTML स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब एक तरीके से हमारा लिंक का काम करता है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट या एक ही वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं तो उनको एक दूसरे से लिंक करने के काम के लिए हम हाइपर टेक्स्ट स्टैंड करता है। और जो हमारा मार्कअप है एक तरीके से हम एनोटेशन की तरह यूज़ करते हैं कि जैसे हेडर क्या है, फुटर क्या है, मेन कंटेंट क्या होगा, आर्टिकल क्या होगा, पैराग्राफ क्या होगा। तो बेसिकली ये टैग्स होते हैं HTML में। और टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। तो बेसिकली HTML का काम क्या होता है कि HTML एक तरीके से हमारे वेब ऐप या वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करता है कि कौन सा कंटेंट किस जगह पे होगा पूरे पेज पे। अब जैसे कि मैं एक वेब ऐप पे काम कर रहा हूँ, बेसिकली ये मेरा पोर्टफोलियो एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है कि ये जो बटन है ये इस साइड होगा, हेडर पे होगा, और ये जो कंटेंट है पूरा होम, अबाउट, स्किल्स, एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स, तो ये सब लेफ़्ट साइड में ही होंगे। और ये जो नाम वगैरह लिखा है इनकी हेडिंग ये इतनी बड़ी कैसे है, कुछ टेक्स्ट छोटे हैं, फिर कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, कुछ बटन्स हैं। तो ये सब काम हमारा HTML का है कि कौन से कंटेंट कौन सी जगह पे होंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो ये हम HTML के थ्रू करते हैं। और CSS का काम क्या होता है, जैसे कि आप इस पे देख रहे हो कि कुछ बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, जैसे कि इसका पूरा बैकग्राउंड काइंड ऑफ ब्लैक है पूरा, और कुछ कलर्स इसमें दिए हुए हैं ग्रीन, ब्लू और वाइट। वैसे ही जैसे मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो ये पूरा बैकग्राउंड इसका वाइट हो गया और इसके कलर ब्लैक हो गए टेक्स्ट के। तो ये सब काम हमारा CSS का है। तो ये बेसिकली CSS स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। तो कुछ हमारे पास, जैसे कि पहले तो ये देख लेते हैं, जैसे मैंने बटन क्लिक किया तो ये इसका कलर और ये बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हो पा रहा है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ही हमें एक तरीके से फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने वेब ऐप्स या वेबसाइट से इंटरेक्शन कर सकें। जैसे कि मैं अगर इस बटन को क्लिक करूं तो ये हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस डाउनलोड CV पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा रेज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। तो वैसे ही ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है। बट अगर क्या कलर है, क्या लेआउट होगा, ये सब हमारा HTML और CSS परफॉर्म करते हैं। और अगर अब तक नहीं समझ में आया तो वीडियो को एंड तक देखो, मैं समझा के ही मानूंगा। जैसे कि ये ऐप है, अब मैं अगर इसमें से CSS हटा लूँ तो बिना CSS खाली HTML का मेरा कोड कैसा दिखने वाला है। तो मैंने जैसे कि ये हटा दिया तो बस इसमें आप देख रहे हो मेरा जो इमेज है वो एक पूरे साइड में चला गया, बाकी जो आइकन्स थे छोटे छोटे वो इतने बड़े से दिखने लगे। तो पूरा एक तरीके से डी स्ट्रक्चर हो गया, पूरा ख़राब हो गया कि क्या लेआउट था, कहाँ पे चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अब जैसे मैं इसमें CSS अगर लगा दूँ तो वापस से ये ऐसे दिखने लगेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है उसके कंपैरिजन में। तो ये CSS का काम है। तो मान लो ये वेब ऐप है और इस वेब ऐप के अंदर हमारा एक होगा हेडर, जहाँ पे लिखा होता है होम, अबाउट, लॉग इन, साइन अप। और फिर एक साइड बार होता है, यहाँ पे साइड कंटेंट होता है, फिर यहाँ पे पूरा एक मेन आर्टिकल होता है, फिर नीचे हमारा फुटर होता है कि फुटर में क्या होगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से HTML पेज का डिज़ाइन हम तैयार करते हैं। तो ये पूरा HTML का पेज हम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम कुछ टैग्स यूज़ करते हैं। जैसे कि टैग्स में अगर कहूँ तो टैग बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखते हैं कुछ भी वहाँ, मतलब HTML में, तो उसे हम टैग कहते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला टैग आता है HTML का, और ये HTML और टैग को हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, दो टैग होते हैं। तो ये HTML हमने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ लिख लिया। अब जो भी कंटेंट हमें लिखना है इस टैग के अंदर ही लिखना है, HTML और HTML टैग जो हम क्लोज कर रहे हैं उसके अंदर ही, कि हम ये पूरा डिसाइड बता रहे हैं कि जो हमारा कोड है पूरा HTML में लिखा हुआ है और वो पूरा कोड इसके अंदर रैप करके रखा है हमने। अब जैसे ये पूरा एक HTML का टैग हो गया, और वैसे ही अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ, अभी तो वैसे लिख नहीं सकते, इसके अंदर हमें हेड
बॉडी, ये सब भी टैग्स लिखने पड़ते हैं। तो इन्वायरमेंट सेटअप की बात अगर हम करें तो आपको जाना है गूगल क्रोम पे और सर्च करना है VS कोड। पूरा हमारी जो डेवलपर कम्युनिटी है, मोस्ट ऑफ द मतलब हम यही यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और सारे भी टेक्स्ट एडिटर हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, बट ये ज़्यादा यूज़ करते हैं और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है। तो आप इसको डाउनलोड करके सेटअप कर लेना, जो भी है आपके पास सिस्टम, विंडोज़, मैक, जो भी है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। डाउनलोड में कुछ नहीं है, आप डाउनलोड करोगे फाइल डाउनलोड हो जाएगी, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। बाकी उसको डाउनलोड करने के बाद हमें आना है यहाँ पे। आपको फोल्डर का मतलब क्या फोल्डर है आपका, क्या क्या उस फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स हैं, ये सब दिखता है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ये गिट वगैरह जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे काम आएगा कि ये जो गिट का सोर्स कंट्रोल लिखा हुआ है ये किस काम में आता है, गिट वगैरह पढ़ेंगे तब। और वैसे ये डिबगिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्सटेंसन हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक्सटेंसन क्या, जैसे कि एक प्रेटियर, अभी तो 2 ही करो, जैसे जैसे आगे यूज़ पड़ेगा वैसे मैं बताता जाऊँगा। प्रेटियर कर लेना। तो ये प्रेटियर आप इंस्टॉल करना ना। प्रेटियर क्या काम करता है, हमारे कोड को ना एक तरीके से विजुअलाइज अच्छे तरीके से, मतलब एक तरीके से अच्छी अपीयरेंस देता है। कोड हमारा थोड़ा क्यूट हो जाता है, वो जेंजी वाला क्यूट कैसे करते हो तुम, जो भी है। इसके बाद एक और करना है हमारा लाइव सर्वर का, ठीक है। लाइव सर्वर ये रहा। और ये लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसे डिसेबल आ रहा है, तो आप इंस्टॉल कर लेना। तो ये दोनों अभी ज़रूरी है। इसके बाद जैसे जैसे आगे करेंगे वैसे मैं बताता जाऊँगा कौन कौन से एक्सटेंशन हमें और काम में लाना है। तो अभी चलते हैं अपने फोल्डर पे और अपना एक नया हम फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम अपना HTML का पहला कोड लिखेंगे। तो फाइल्स में जाके मैंने ओपन फोल्डर किया और यहाँ पे जाके मैंने एक यूट्यूब नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है ना, वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा यूट्यूब वाला फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ अपने नए फाइल्स बनाएंगे, जैसे कि ये आप जो आइकन देख रहे हो, यहाँ से न्यू फाइल ऐड कर सकते हो, यहाँ से न्यू फोल्डर ऐड कर सकते हो, बाकी यहाँ से जो भी कर सकते हो करते होगे। तो यहाँ यूट्यूब के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ lecture 1 नाम से, जिससे कि मैं ये कोड भी आपको दे सकूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो इस lecture 1 के अंदर मैं अपनी पहली फाइल बनाऊँगा index.html। तो देखो, ये .html एक्सटेंसन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंडेक्स की जगह आप XYZ कोई भी नाम दे सकते हो, अपना नाम दो या जो भी, पर नाम ऐसे देना कि जो रीडेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि इससे हमारे कोड की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और आप लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आप ही पढ़ने वाले हो, आपका कोई कोड कोई और भी यूज़ कर सकता है, कोई और भी पढ़ेगा, आपको अन्य टीम काम करना पड़ेगा भी। तो वो कोड सबके लिए अच्छा होना चाहिए, अच्छा विजुअल होना चाहिए और अच्छा उसकी रीडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसे नाम यूज़ किया करो जो सबको समझ में आए। तो अभी index.html यूज़ करते हैं और अपना HTML का पहला कोड हम अब लिखेंगे। और अभी तो बॉयलर प्लेट कोड होता है HTML का, जो एक इसमें शॉर्ट हैंड है, जैसे कि टैब, इसके बाद आप टैब क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट हैंड आ गया। बट ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको अभी HTML टैग बताया था, एक HTML टैग होता है, बट उसके अंदर ये सब चीज़ें क्या हैं। अब जैसे कि ये डॉग टाइप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये हमारे बेसिकली जो भी हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होने वाला है, जो हम पूरा HTML लिखने वाले हैं कोड, वो ये बताता है डॉक टाइप कि इसका टाइप क्या है। ये HTML में लिखा हुआ है, यहाँ पे HTML5 भी लिख सकता है, जैसे कि अगर आप यहाँ HTML5 लिख दो तो कहने का मतलब डॉक्यूमेंट टाइप HTML5 हो गया। और वैसे ही फिर हमारा आ जाता है HTML टैग, और ये लैंग इसका एट्रीब्यूट है। और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसके डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ना और कौन कौन से एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। फिर HTML के बाद आता है हमारा हेड और बॉडी। तो हेड क्या है, जैसे कि आप अगर कोई वेबसाइट देख रहे हो, अब उस वेबसाइट, जैसे ये कोई वेबसाइट है, जैसे ये मैंने एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाया, तो ये जो आइकन दिख रहा है, ये जो टाइटल दिख रहा है, रिएक्ट ऐप, ये सब चीज़ें हमारे हेड के अंदर होती हैं। और ये जो बाकी नीचे हमें बॉडी में दिखता है, जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड, ये सब जो लिखा हुआ है, ये हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो और ये मेटा टैग किस लिए यूज़ करते हैं हम, हेड के अंदर फिर हमारा आता है मेटा टैग। मेटा टैग एक तरीके से हम यूज़ करते हैं जो हमें बताता है डेटा ऑफ डेटा, मतलब कि अब ये जो कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट है, ये एक तरीके से एनकोडिंग यूज़ होती है हमारी मेटा टैग। और मेटा टैग अगर हमें और ब्रीफली जानना है तो जैसे
मैंने ये वेबसाइट ओपन की, विजुअल स्टूडियो कोड मैंने सर्च किया, तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड इज़ अ कोड एडिटर, ये जो लिख के आ रहा है ना, ये मेटा टैग के अंदर लिखा हुआ होगा। अब जैसे कि अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो अगर आप ये व्यू पेज सोर्स में जाओगे ना, और ये देखो मेटा टैग्स, तो ये आप यहाँ देखो मेटा टैग के अंदर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट लिखा विजुअल स्टूडियो कोड इज़ अ कोड एडिटर। तो ये जो हमें वहाँ पे दिखता है ये मेटा टैग के अंदर आता है, जो हमारे पूरे जो भी हमने कोड लिखा हुआ है वो किस लिए है, जो हमारा डेटा है वो किस लिए है और उसका क्या पर्पज़ है, वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और हम मेटा टैग्स यूज़ करते हैं एसईओ पर्पज़ से भी, जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिससे हमारी वेबसाइट वगैरह रैंक करती है। ये जैसे जैसे अभी आप डेवलपमेंट सीखते जाओगे ये सब क्या होता है आप फैमिलियर हो जाओगे। तो एसईओ वगैरह में हम कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कि अगर ये कीवर्ड सर्च किया जाए तो मेरा वेबसाइट आए, जैसे कि वीएस कोड नाम का कीवर्ड हमने डाल दिया, तो ये सब मेटा टैग में हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है एक लिंक टैग आता है, जिसके अब इसमें तो लिंक टैग है नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे लिंक टैग लगाऊँ तो उस लिंक टैग के अंदर स्टाइल सीट, जैसे कि मैं CSS फाइल अगर डाल रहा हूँ तो वो CSS फाइल में यहाँ पे लिंक करता हूँ। जैसे कोई दूसरा पेज सोर्स हमें यहाँ पे लिंक करना हुआ तो हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं हेड के अंदर। फिर आता है हमारा टाइटल। अब जैसे यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट है, तो मैं यहाँ पे अगर लेक्चर फर्स्ट लिखूँ, लेक्चर फर्स्ट, तो अब जब मैं इसे रेंडर करूँगा अपने वेब पेज पे, तो जो मुझे टाइटल लिख के आएगा ना कि ये मेरा लेक्चर फर्स्ट का वेब पेज है। और बॉडी के अंदर जैसे मैं हेडिंग 1 लिख दूँ तो और हेडिंग 1 के अंदर आप जैसे जैसे कि मैंने कहा था आज हम अपना HTML का पहला कोड लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का, तो आप हेलो वर्ल्ड लिखो। मैं तो लिख लिख के बोर हो गया हूँ, तो मैं कुछ और ही लिखूँगा लेक्चर फर्स्ट, और इसको हम सेव करते हैं। और जो मैंने आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करवाया था, तो आप राइट क्लिक करो और आपको जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर। जब आप ये ओपन करोगे, लेट्स वेट फॉर अ मिनट, तो आप यहाँ देखो लेक्चर 1 लिख के आ गया। तो कंग्रेचुलेसन्स, आपने HTML का पहला कोड लिख लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम टाइटल देते हैं वो हमारा यहाँ पे लिख के आता है, तो ये देखो आप यहाँ पे लेक्चर 1 लिख के आ गया। तो ये लेक्चर 1 यहाँ टाइटल में आ गया। और ये फेविकॉन आइकन होता है, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि फेविकॉन आइकन वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे देखो तो यूट्यूब का आइकन लगा हुआ है, ईमेल पे देखो तो ईमेल का आइकन लगा हुआ है टाइटल के साथ। तो ये एक फेविकॉन आइकन होता है, ये किस तरीके से अटैच करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और अच्छे से समझेंगे और हमारे कौन कौन से टैग्स होते हैं, किस तरीके से हमारा लेआउट होगा। तो हम प्रोजेक्ट्स बना बना के ही सीखेंगे, जैसे कि मैंने कहा था। तो यार लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।